नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात कर रहे हैं इतिहास राजस्थान का इस सीरीज में एक नई पहल के बारे में। दोस्तों आज से हम जितने भी पॉइंट हिस्ट्री के होंगे उसके बाद में जितने क्वेश्चन एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन या जितने भी राजस्थान के एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं जीके के उस टॉपिक के संबंध में उनका हम एक वीडियो देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम सभ्यताओं के बारे में, क्योंकि हम पिछले दो वीडियो में राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ चुके हैं, उसमें कालीबंगा और आहड़ सभ्यताओं को हमने देखा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं हम। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? और याद हो दोस्तों तो मैं आपको जब आहड़ पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि आहड़ में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, लेकिन विश्व में सर्वप्रथम अगर पशुपालन के प्रमाण की बात की जाए तो वो एक स्थान से मिले, और वो स्थान कहाँ पे है? बागोर भीलवाड़ा में एक स्थान है, वहाँ से ये प्रमाण मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपने और हमने जब कालीबंगा पढ़ी थी तब हम बात कर चुके थे, सन 1952 में अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम इसकी प्रामाणिक खोज की थी। प्रामाणिक खोज की अगर बात की जाए तो सबसे प्रामाणिक खोज अमलानंद घोष ने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो अमलानंद घोष होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, बालाथल सभ्यता या बालाथल स्थल जो है वो किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? वो उदयपुर जिले से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो दोहरी रक्षा प्राचीर किस सभ्यता में प्राप्त हुई थी? राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे दोहरी प्राचीर प्राप्त हुई थी दोस्तों खुदाई में, और वो खुदाई में प्राप्त हुई थी हमें कालीबंगा सभ्यता में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक बुक है, और इसके रिगार्डिंग में आपको जब कालीबंगा पढ़ा रहा था थोड़ा मिस कर गया था। जब हमने पढ़ा था कि कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज की अगर बात करें तो एलपी टेसीटोरी ने की थी, और उसका जो पुख्ता प्रमाण की बात है या जिन्होंने कहा था कि हाँ ये सही है, वो एक व्यक्ति थे ऑरेनस्टाइन नामक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। और ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑरेनस्टाइन नामक व्यक्ति ने लिखी थी, और ये व्यक्ति एलपी टेसीटोरी की उस खोज का पुख्ता प्रमाण दे रहा था, लेकिन प्रमाणिक खोज की जो बात करें तो वो खोज अमलानंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पर यूनानी राजा मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए? हमने पिछले अध्याय में जब आहड़ पढ़ा था तब मैंने आपको क्लियर किया था, राजस्थान की सभ्यताओं में दो जगह यूनान के सिक्के प्राप्त हुए हैं, एक आहड़ से प्राप्त हुए हैं, दूसरे बेराट से प्राप्त हुए हैं। आहड़ से जो सिक्के प्राप्त हुए थे वहां पे यूनानी राजा देवता अपोलो के सिक्के प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यूनानी राजा मिनांडर के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? तो बेराट सभ्यता में प्राप्त हुए थे दोस्तों। और बेराट सभ्यता कहाँ है? ये आपकी जयपुर में ये सभ्यता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी AAO सहायक कृषि अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों हालांकि ये अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो कहेंगे ये हमारे क्वेश्चन में या हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आहड़ सभ्यता का ही एक केंद्र है, मैंने आपको बताया था, जैसे गिलूंड है, बालाथल है, ये सारे के सारे क्या हैं? आहड़ संस्कृति के स्थल हैं। और आहड़ संस्कृति का सबसे नवीनतम अगर स्थल पूछा जाए कि कौन सा है तो बालाथल है, और सहायक कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? प्रथम उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें दोस्तों तो बीके थापर, बालकृष्ण थापर और ब्रिजवासी लाल नामक दो व्यक्ति थे। इन्होंने इसके उत्खनन का कार्य 61 से 69 तक किया था। तो अगर इसको पूछा जाए कि इसका उत्खनन किन्होंने किया था तो इन्होंने इसका उत्खनन किया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वो मैंने बहुत बार आपको बता दिया इन अध्याय में, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? ऐसा स्थान जहां पे तांबे के उपकरण बनाए जाते थे, ऐसा स्थान जहां पे तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे, ऐसा स्थान जहां पे तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई थी, उसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। वो कौन सी
है, आहड़ सभ्यता है दोस्तों। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी पूछ ली जाए तो फिर आप गणेश्वर सभ्यता करके आ सकते हैं। उसके बाद हमने आहड़ जब पढ़ा था, मैंने आपको बताया था स्थानीय भाषा में धूलकोट सभ्यता किसको कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, धूलकोट सभ्यता कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्तों, तो अनाज रखने के लिए विशेष मृदभांड या विशेष मिट्टी के बर्तन गोरे कोटे हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाए, आहड़ सभ्यता से अनाज संग्रहण के लिए विशेष मृद भांडों को किस नाम से जाना जाता है, गोरे कोटे के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद बात करें 11 कमरों का विशाल भवन किस सभ्यता से मिला है, तो आहड़ सभ्यता का एक नवीनतम केंद्र है बालाथल उदयपुर में, उसी स्थान से हमें 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें तो किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, मैंने जब पढ़ाया था पहला हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी आपको कालीबंगा बताई थी। और ये किसने कहा था, तो ये इतिहासकार पुरातत्ववेदा या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये संज्ञा दी थी। उसके बाद अगली बात करें दोस्तों कि राजस्थान में प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरातत्व स्थल जो कालीबंगा है वो किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें आहड़ सभ्यता से उपकरण जो प्राप्त हुए थे वो किस धातु के प्राप्त हुए थे या किससे बने थे, तो तांबे से बने थे, इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, तो A.K. व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास ने सन 1953 में इसकी खोज की थी। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत रिपीट होता है। काले रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें राजस्थान में किस स्थान पर प्रथम खेत जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है, तो कालीबंगा में विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेतों का प्रमाण और ग्रिड पैटर्न प्रणाली के प्रमाण इसी स्थान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें तो प्रोफेसर H.D. साखलिया जो पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, किस सभ्यता से इन्होंने उत्खनन किया था, तो सन 1961-62 में इन्होंने, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोफेसर H.D. साखलिया ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था, तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया था। और ये कहाँ के प्रोफेसर थे, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। किस सैंधवकालीन स्थल में अग्निकुंड के प्रमाण पाए जाते हैं, तो दोस्तों 7 वेदिकाओं के प्रमाण, 7 हवन कुंडों के प्रमाण जो पाए गए हैं वो कालीबंगा सभ्यता से पाए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सभ्यता के लोगों को सौंदर्य प्रेमी सभ्यता थे या किस सभ्यता को सौंदर्य प्रेमी सभ्यता कहा जाता है, तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जहां के लोगों को सौंदर्य प्रेम था। इसके प्रमाण मिले हैं कि उनकी जो कब्रें थी वहां से लिपस्टिक, पाउडर या इस तरह के सौंदर्य संबंधी आइटम या सौंदर्य संबंधी सामान वहां पर पाए गए, इसलिए कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग सौंदर्य प्रेमी थे। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, गंदे पानी के निकास के लिए आहड़ सभ्यता के लोग किस यंत्र का या किस उपकरण का उपयोग करते थे, तो वो चक्रकूप नामक यंत्र का उपयोग करते थे जो गंदे पानी के जल निकास के काम में आता था। उसके बाद बात आती है दोस्तों, आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया, तो आहड़ की अगर बात करें तो गुहिल वंश के शासकों ने इसे राजधानी के रूप में अपनाया था दोस्तों। और इसी स्थान के पास में इनके जो शाही शमशान कह सकते हैं या आहड़ की छत्रियां जहां पे है वहां पे पूरे सिसोदिया या गुहिल राजवंश के अंतिम संस्कार होते हैं और वहां पे आहड़ की छत्रियां वर्तमान में स्थित है। उसके बाद अगली बात करें दोस्तों, तो किस स्थान को प्रथम कालीबंगा के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको जनरल जब पढ़ रहे थे बताया था। सौंथी बीकानेर में एक स्थान है जिसे हम प्रथम कालीबंगा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन, राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है, तो टाटानगर क्या है, भारत में जमशेदपुर के पास एक टाटानगर स्थान है जहां पे सिक्के बनते हैं, टकसाल है वहां पे, तो ऐसा कोई स्थान जहां पे सिक्के बनते थे
तो वो कौन सा है? रेड टोंक में ऐसा स्थान है। और इस स्थान को एशिया में सर्वाधिक सिक्कों के भंडार अगर कहीं मिले हैं तो वो कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? रेड टोंक में मिले, इसीलिए ये राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि किस सभ्यता को आघाटपुर दुर्ग सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया था आहड़ सभ्यता का ये उपनाम क्या है? आघाटपुर दुर्ग सभ्यता है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि पुरावशेषों के संग्रहण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, वो कहाँ पे की गई थी? तो सन 1987 में कालीबंगा में इस तरह के संग्रहालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का ज्ञान था उनको, या किस लिपि का उपयोग करते थे? तो सैंधवकालीन राजधानी ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे किस लिपि के प्रमाण मिले? सैंधव लिपि के प्रमाण मिले। और इसमें क्या उपयोग है? यहाँ उल्टा दाएं से बाएं लिखा जाता है, यहाँ सर्पिलाकार आकृति में लिखा जाता था, और क्या था? यहाँ भाव चित्रात्मक चित्रों का वर्णन किया जाता था। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी ईसवाल को कहा जाता है। ईसवाल उदयपुर में है। यहाँ पे राजस्थान के प्रथम लोह गलाने की भट्टी के प्रमाण ईसवाल में मिले हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें उल्टी तपाई शैली किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता से उल्टी तपाई शैली संबंधित है, और इसी शैली से ये बर्तन तपाते पकाते थे, और इस तरह के जो मृदभांड है वो लाल या काले रंग में पाए जाते थे। उसके बाद बात की जाती है दीनहीन बस्ती किस सभ्यता का उपनाम है या किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। ये थे कुछ 30 क्वेश्चन दोस्तों जो पिछले एग्रीकल्चर या आप रीट कह दीजिए, आप पटवारी कह दीजिए, या राजस्थान के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं जिनमें जीके पूछा जाता है वहां से ये क्वेश्चन उठे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके कृषि या अन्य सभी एग्जामिनेशन में लाभदायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।